एक दादाजी के साथ जिनका एज है 71 ईयर्स। 71 ईयर्स और ये इतने फिट हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरविंदर पाल सिंह। तो आप क्या करते हैं? मैं कार मैकेनिक हूँ, मेरा वर्कशॉप है अपना। और आपका फिटनेस में कैसे इंटरेस्ट है? हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, हाँ वो सही है। हाँ अगर मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाता, हाँ पैसे ही पैसे होते, लेकिन मेरे पास सेहत नहीं होती तो किसी काम का नहीं हो पैसा। डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, प्रतिबंध लग जाते हैं। उससे अच्छा कि अपनी सेहत पे ध्यान दो। पैसा भले ही उतना मत कमाओ, उतना ही कमाओ जितना आपकी ज़रूरत है। पैसे के पीछे मत दौड़ो, दौड़ना है तो अपनी सेहत के पीछे दौड़ो। हेल्थ अवेयर होना चाहिए। हेल्थ अवेयर कैसे होगा आदमी? जब डाइट कॉन्शियस होगा तब हेल्थ अवेयर होगा। और अपने आप को पुराने ज़माने में देखे होंगे कि जो हमारी बुजुर्ग माताएं थी, मिट्टी के मकान होते थे, तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी छापती थी माताएं, हाँ। है ना, मकान को, पुराने मिट्टी मकानों को। वैसे ही है शरीर हमारा, ये भी एक प्रकार का मिट्टी का बना है। 5 तत्व में धरती भी है। तो सुबह हम लोग जो व्यायाम करेंगे, ताज़ी हवा अंदर जाएगी, रक्त संचार अच्छा होगा, ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाएगा तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। एक एक सेल तक हमारा ब्लड ऑक्सीजन ले जाएगा तो ऊर्जा से भर जाएगा शरीर। दिन भर आप थकोगे नहीं, दिन भर इतनी फुर्तीले रहोगे, रात तक थकोगे नहीं, लगता है और करें और करें और करें। ये सब तभी होगा जब थोड़ा सा अपने लिए ध्यान दे के 1 घंटा, कम से कम मिनिमम 24 घंटा भगवान ने दिया है, कम से कम 1 घंटा अपने लिए इंसान जरूर दे। अगर कोई पौधा है उसको पानी नहीं सींचेंगे सूख जाएगा। शरीर भी एक पौधा रूपी है, इसको सींचना। अभी और सवाल हैं, रुक जाइए अभी। तो अब हमारा दोस्त क्या बोलना चाहिए? तो ये एक एथलीट भी हैं, तो आप क्या क्या जीते हैं? मैं तो कई मेडल जीता हूँ इसमें, रनिंग वगैरह में खास करके। और ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट रनिंग में ही था, तो उसमें मैं 4 स्टेट लेवल भी गया। और इसके अलावा मैं स्विमिंग में गया 4 नेशनल में, जहाँ मैं एक बार 4th रैंक मेरा आया था इंडिया में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। और हाफ मैराथन गया था रायपुर में 2017 में, मिल्खा सिंह जी आए थे फ्लैग ऑफ करने के लिए। इसके अलावा मैं ट्रैकिंग बहुत किया हूँ, ट्रैकिंग, हिमालयन ट्रैकिंग 10 दिन 11 दिन बर्फ़ों में। उसके बाद गोवा कोस्टल ट्रैकिंग, कम से कम 70-80 किलोमीटर गोवा कोस्टल। उसके बाद पचमढ़ी जंगल ट्रैकिंग, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घास है कि आदमी घूम जाएगा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो। इसके अलावा अंबिकापुर से मेन पार्ट अनेकों बार मेन पार्ट ट्रैकिंग। और मेन पार्ट से अंबिकापुर एक दिन में ट्रैक करके आ गए, एक ही दिन में ट्रैक करके आ गए। ट्रैकिंग में बहुत किया। इसके अलावा रामगढ़ ट्रैक, रामगढ़ पहाड़, वो भी बहुत किया। तो लाइफ को खूब एंजॉय किया। इसके अलावा मैं एक पैराग्लाइडिंग का पायलट भी हूँ। अरे, पैराग्लाइडिंग जो पहाड़ से उड़ते हैं उसका पायलट भी हूँ मैं। उसके बहुत, मैं जो अपने देश में सबसे अच्छा पैराग्लाइडिंग पॉइंट है बिलिंग बोलते हैं उसको, जहाँ प्री वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कंपटीशन होता है, वहाँ से मैं फ्लाइंग किया हूँ। पूरा मेरे पास टीम है। तातापानी महोत्सव, मेन पार्ट महोत्सव, या कोई NCC के कैडेट्स, सैनिक स्कूल के कैडेट्स, नेवल कैडेट्स, टूरिस्ट, ऐसे लोगों को कराता हूँ। 25-30 सालों से मेरे को इसका अनुभव है। तो ये एक बार अगर आदमी इस खेल में भाग ले लेगा, कंप्लीट होने के बाद इतना उसका मनोबल बढ़ जाता है पैरासेलिंग करने के बाद, तो उसको ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो अब इतनी ऊंचाई से कूदेगा। ऊंचाई निर्भर करती है कि आपकी ग्राउंड कितनी बड़ी है। हाँ। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग में कितनी लंबी ग्राउंड है, उस पर निर्भर करता है। और कम से कम 70-80, 100 फुट, 150, 300 फुट तक की रस्सी होती है। हाँ। ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि कितनी लंबी ग्राउंड है। और सेफ्टी सबसे बड़ी उस खेल में सेफ्टी होती है, जिसको नज़रअंदाजा नहीं किया जा सकता। कोई भी रिस्क होती है तो उसको हम ज़ीरो करके आगे बढ़ते हैं। आज तक भगवान की कृपा से 25-30 साल में किसी को कोई खरोच तक नहीं आई है। बहुत 70 की उम्र में इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी उठिए और करिए।